मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर पिछले कुछ सालों से ठगी की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। देखिए, आइए हम आपको इस वीडियो में कुछ हकीकत आपके सामने लेके आते हैं कि किस तरह से ऑनलाइन वेबसाइट पर लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, किस तरह से लोग एक दूसरे को चीट कर रहे हैं शादी के नाम। प्लेटफॉर्म जहां हम अपना जीवन साथी तलाश करने की उम्मीद पाले बैठे हैं, वहां एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो हमारी उम्मीदों को चकनाचूर कर रहा है, हमें ट्रैप कर रहा है, हमसे पैसे ऐंठ रहा है और हमारे इमोशंस का मजाक बना रहा है। दरअसल भारत में हर साल 10 से 12 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज़्यादा शादियां होती है। इनमें से 6% शादियां ऑनलाइन फिक्स होती हैं। मतलब हर साल होने वाली 6 से 7 लाख शादियां ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से तय होती हैं। ये डेटा मैट्रिमोनी.com के CEO एम जानकी रामन ने 2018 में फाइनेंशियल एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में दिया था। मैट्रिमोनी.com हमारे देश में ऑनलाइन मैच मेकिंग की सबसे बड़ी वेबसाइट्स में से एक है। भाषा, धर्म, एथनिसिटी के आधार पर इसके 25 से ज़्यादा वेबसाइट्स चलते हैं। भारत मैट्रिमोनी का नाम आपने सुना होगा, ये इसी कंपनी की है। इसके अलावा शादी.com और जीवनसाथी.com इस मार्केट के बड़े प्लेयर्स हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ लड़कियों की आप बीती सुन लीजिए। एक लड़की से कस्टम का सामान छुड़ाने के नाम पर 12 लाख रुपए ठग लिए गए। मैंने शादी.com पर अपनी प्रोफाइल बनाई। वहाँ मुझे अजय नाम का लड़का मिला। वह इंग्लैंड में रहता था और पेशे से डॉक्टर था। प्रोफाइल में उसने इंग्लैंड का पता भी दिया था। उसने कहा कि वह भारत में सेटल होना चाहता है। इस साल 4 जनवरी को उसने कहा कि वह अपना सामान कोरियर से भारत भेज रहा है। उसने खुद वॉशिंगटन जाने की बात कही कि उसे वहाँ किसी से पैसे लेने हैं। इसके बाद 8 जनवरी को मेरे पास सिमरन देसाई नाम की एक लड़की का फ़ोन आया। उसने कहा कि अजय ने जो सामान भेजा है वो कस्टम में फंस गया है। मुझे बताया गया कि सामान में 1,60,000 पाउंड है। मैंने अजय को फ़ोन किया तो उसने कहा कि उसकी 8 साल की कमाई है, सामान नहीं छुड़वाया तो वो बर्बाद हो जाएगा। उसने मुझसे कहा कि सामान छुड़वाने के लिए मैं 12 लाख ट्रांसफ़र कर दूँ। मुझे उस पर इतना भरोसा हो गया था कि मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। अब उसका फ़ोन बंद आ रहा है। दूसरी आप बीती, देहरादून में रहने वाले एक आदमी ने दिल्ली की 2 लड़कियों को ठगा। हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो मेरे लिए रिश्ते भी हम उत्तराखंड कम्युनिटी में ही ढूंढ रहे थे। वेबसाइट पर एक लड़के की प्रोफाइल पसंद आई तो मैंने उससे बातचीत शुरू की। कुछ दिनों तक बातचीत होती रही। इस दौरान वो अक्सर कहता कि बिजनेस में लॉस हो रहा है, घर से पैसे नहीं लेता, पैसों की बड़ी दिक्कत हो रही है। मैंने 1-2 बार उसको 1000-2000 रुपये दे दिए, लेकिन उसकी बातों से मुझे डाउट होने लगा तो मेरे परिवार ने पुलिस में शिकायत करवाई। पुलिस की जांच में पता चला कि वो देहरादून में रहता था। उसने अपनी प्रोफाइल में उत्तराखंड बीजेपी के किसी नेता का नाम यूज़ किया था और फोटो मध्य प्रदेश के किसी विधायक के बेटे की लगाई थी। कुछ दिनों बाद एक और लड़की ने मोहन नगर थाने में शिकायत करवाई उसी लड़के की। उसने उस लड़के को 50,000 रुपये दे दिए थे। इसके बाद पुलिस ने देहरादून जाकर उस लड़के को गिरफ्तार किया। तीसरी आप बीती, नंबर से शक हुआ तब बातचीत बंद की। लोकल मैट्रिमोनी और रिश्तेदारों में बात नहीं बनने के बाद मैंने betterhalf.com पे अपनी प्रोफाइल बनाई। मुझे रोहन नाम का लड़का मिला। वो बेंगलुरु में रहता था और मेरे होम टाउन का रहने वाला था। उसने बताया कि वो किसी बड़ी MNC में काम करता है। मैं उससे बात करने लगी। मैंने उसे फेसबुक पर सर्च किया लेकिन वो नहीं मिला। मैं जब भी उसकी फेसबुक प्रोफाइल मांगती वो टाल देता और कोई और ही बात करने लगता। 1-2 दिन बात होने के बाद हमने नंबर्स एक्सचेंज किए। ट्रू कॉलर पर उसके नंबर पर 35 स्पैम रिपोर्ट्स थे। मैंने बेंगलुरु में रहने वाले और उसी के फील्ड में काम करने वाले एक दोस्त को उसकी डिटेल दी, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। ये ऐसी 3 लड़कियों के अकाउंट्स हैं जो ऑनलाइन मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पर ठगी का शिकार हुई या शिकार होते होते बची। घर बैठे रिश्ता तय करने का दावा करने वाली ये वेबसाइट्स सहूलियत तो देती हैं, लेकिन इनके अपने कई नुकसान हैं। ये वेबसाइट्स ऑनलाइन ठगी करने वालों के लिए प्लेटफॉर्म का काम भी कर रही हैं। इनमें अकाउंट बनाना बेहद आसान है और इसलिए ठगी करना भी। मैट्रिमोनियल वेबसाइट से होने वाली ठगी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए जीवनसाथी.com ने कुछ समय पहले एक आर्टिकल पब्लिश किया था। इसमें ऑनलाइन मैट्रिमोनी वेबसाइट्स पर फ्रॉड से बचने के टिप्स बताए गए थे। वो टिप्स कुछ इस प्रकार हैं। प्रोफाइल का बैकग्राउंड चेक करें। जो भी शख्स आपसे ऑनलाइन मैट्रिमोनी के जरिए मिलता है वो आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, इसलिए उस व्यक्ति के प्रोफाइल में दी गई हर जानकारी की आप जांच करें। कंपनी, कॉलेज, स्कूल, जो भी उसने बताया है वहां कॉल करें या जाकर पता करें। उसके दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करें। सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करें। सवाल पूछें।
आप अपना जीवन साथी चुन रहे हैं, जिंदगी भर का साथी। इसलिए आपके मन में जो भी सवाल हैं, उसके रहन सहन, खान पान, प्रोफेशन, इनकम, पढ़ाई, पसंद नापसंद, लाइफ को लेकर उसकी अप्रोच, इन सब को लेकर अपना हर सवाल उससे ज़रूर पूछें। जितना सवाल आप पूछेंगे, आपके लिए सामने वाले का आकलन करना उतना आसान होगा। अगर वो आपके सवालों को टाल रहा है या गोलमोल जवाब दे रहा है तो सतर्क हो जाएं। ये देखें कि सामने वाला हड़बड़ी तो नहीं कर रहा। जिस शख्स से आपकी बात हो रही है, यदि वो शादी को लेकर हड़बड़ी दिखा रहा है, आप पर जल्द से जल्द बात आगे बढ़ाने का दबाव बढ़ा रहा है, तो संभल जाएं। आप अपना टाइम लें, उस हिसाब से ही फैसला करें। कमिटमेंट देने से पहले उससे, उसके परिवार से, उसके दोस्तों से मिल लें। अपनी फैमिली को भी उससे मिलवाएं। सभी पूरी तरह श्योर हों तो ही आगे बात बढ़ाएं। पैसों की लेन देन से बचें। कोई भी ईमानदार और समझदार व्यक्ति शादी की बात शुरू होते ही आपके सामने अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस का रोना नहीं रोएगा, आपसे पैसे की मदद नहीं मांगेगा। यदि कोई ऐसा करता है तो संभल जाएं। ज़्यादातर ठगी पैसों को लेकर ही होती है, इसलिए ऐसी प्रोफाइल से दूरी बना लेना ही सही है। अपने बैंक अकाउंट्स की जानकारी किसी भी कीमत पर किसी से भी शेयर ना करें। मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पर मिलने वाला कोई व्यक्ति फ्रॉड है या नहीं, इसकी पहचान आप इन टिप्स से भी कर सकती हैं। मसलन कई मामलों में देखा गया है कि फ्रॉड किसी और की तस्वीर का इस्तेमाल अपनी प्रोफाइल में करते हैं। ये लोग अपना चेहरा नहीं दिखाते, न ही वीडियो कॉल करते हैं, और आप मिलने की बात करें तो आनाकानी करते हैं। आपके सवालों के गोलमोल जवाब देते हैं, अलग अलग जवाब देते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ और कहते हैं। अपने परिवार की डिटेल देने से बचते हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिटेल, अपने ऑफिस का पता देने से कतराते हैं। उन्हें बेहद हड़बड़ी होती है कि कैसे भी करके बात शादी तक पहुंच जाए। ऐसे लोग बेहद जल्दी प्यार जताने लगते हैं, ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे आपसे उन्हें बेहद प्यार हो गया है। और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये भी कि अगर कोई प्रोफाइल आपको फेक लगती है तो आप उसे रिपोर्ट भी कर सकते हैं। आप ये मानकर चलें कि ऑनलाइन दूल्हा या दुल्हन ढूंढते वक्त आपको ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। यहाँ हज़ारों प्रोफाइल्स मौजूद हैं और छोटी छोटी सावधानियाँ बरत कर आप फ्रॉड का शिकार होने से बच सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट तो है नहीं जहाँ सामान खरीदने के बाद पसंद ना आए या डिफेक्टिव निकले तो रिटर्न करने का ऑप्शन होगा। शादी के बाद पछताने या शादी के नाम पर ठगी का शिकार होने से बेहतर है कि आप सतर्क रहें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।